वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोई अपना फैसला नहीं कर सकता, उसने पहले 15 पार्टियों से पूछना होता है। जितने वज़ीर-ए-आज़म मैंने देखे ना अभी तक, इमरान खान वाहिद बंदा है जिसको फ़ौज के अंदर कोई इतने ताल्लुकात नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, आप पैसे लेके बोरियां लेके बैठ जाएं और आप लोगों को खरीदें और फिर किसी को कहें जी इत्तेमाद का वोट लो जाके। इस मुल्क में फिर जमहूरियत नहीं चलेगी, फिर कोई और सिस्टम आएगा। जनरल बाजवा साहब का मुस्तकबिल जा रहे हैं या जनरल बाजवा साहब की अपनी मर्जी है। इजाज़ साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग तज़ियाकार दावा कर रहे हैं कि ये प्लान है, पिंडी प्लान है, लंदन प्लान है, बनी गाला प्लान है क्या असल में? लंदन प्लान मतलब अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जाता है लंदन वहाँ पूछने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोई अपना फ़ैसला नहीं कर सकता, उसने पहले 15 पार्टियों से पूछना होता है, उसके बाद उस पर अमल दरामद कराता है। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए बहुत ही हिकमत अमली की ज़रूरत है। और उस हिकमत अमली पे अगर हम ने काम ना किया और जल्दबाजी में और बेसब्री में अगर हमने कुछ फ़ैसले कर लिए तो पाकिस्तान को फिर ऐसा नुकसान होगा कि जिसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बेसब्री वाले फ़ैसले से क्या मुराद है? आर्मी चीफ़ की तैनाती या इसके अलावा भी कुछ है? बेसब्री ये कि ऐसी इश्यूज़ पे बातें करते हैं जिन इश्यूज़ को सियासतदानों को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। फ़ौज के अंदर एक डिस्क्रिशनरी पावर है वज़ीर-ए-आज़म के पास, और उस डिस्क्रिशनरी पावर में कई दफ़ा फ़ैसले जो है वो गलत हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने भी ये गलती की। इमरान खान साहब को गलती तो मैंने उनको कहा ना, इसी गलती की वजह से तो गलतफहमियाँ पैदा हुई थी। मेरा नहीं ख्याल उनको ये करना चाहिए था। अगर मैं उनके पास होता उस वक्त तो उनको मैं सही मशवरा देता। आपने 4-5 दिन पहले कहा कि इमरान खान साहब के जलसों में उनकी तकारीर में नरमी आ गई, लेकिन हमने देखा कि फिर उन्होंने कहा पढ़ जाओ, जवाब दो। तो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे अभी अनासर मौजूद हैं जो उन्हें भी इश्तिहार देखें, सियासतदान की कमज़ोरी ये होती है कि वो क्राउड को देख के ना बेलगाम घोड़े की तरह या उस घोड़े की तरह जो कि 50 मील का सफ़र करेगा एक तरफ, जब घर की तरफ वापस आएगा तो उससे नहीं रुका जाता। फिर जितने वज़ीर-ए-आज़म मैंने देखे ना अभी तक, इमरान खान वाहिद बंदा है जिसको फ़ौज के अंदर कोई इतने ताल्लुकात नहीं है। और इमरान खान पहला बंदा है सिवाय जनरल फैज़ के जो अब बात ही कर रहे हैं तो कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और लेफ्टिनेंट जनरल के साथ उसके इतने ताल्लुकात हैं या उनको जानता है। इमरान खान साहब दावा करते थे नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन आपने कहा था कि यहाँ किसी के नंबर ब्लॉक नहीं होते, नंबर खुले रहते हैं। तो अब भी नंबर खुले हुए हैं या अब जो है बात मुसाफे तक भी आ गई है? और अब बात आगे चली है। मेरा ख्याल है कि बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ को पिघलना चाहिए। दोनों तरफ से मेरा मशवरा है कि आप माजराई के बजाय आप एक मुफाहमत की तरफ जाएं। शहबाज शरीफ साहब जो आर्मी चीफ लगाते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे कबूल नहीं होगा, ये कौन हाल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। जो वज़ीर-ए-आज़म होगा वो लगाएगा। चौधरी परवेज़ लाही को वज़ीर आला पंजाब बनाना 10 सीटों पे एक दानिशमंदाना इमरान खान का फैसला था। मजबूरियाँ होती हैं। इस वक्त वो उन 10 सीटों के बगैर वज़ीर आला बन ही नहीं सकता था, तो वो क्या करते? असम्बली तोड़ देते। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शंस में जाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सारी असम्बलियाँ तोड़ दें, KPK तोड़ दें, मरकज़ से आप निकले हुए हैं, पंजाब आप तोड़ दें, तो मामला जो है वो चले जाएंगे। लेकिन ये कि कोर्ट ने फिर बहाल कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? जिधर देखें आसिफ अली जरदारी के चर्चे हैं, उनकी मफाहमत की एक दफ़ा फिर बात चल निकली है कि पंजाब हुकूमत वो गिराने वाले हैं। आपको भी लग रहा है आसिफ अली जरदारी फिर ऐसा कर पाएंगे? सिस्टम और ख़राब होगा, मुल्क में एक किस्म की अनारकी होगी, इकॉनमी आपकी तबाही की तरफ चली जाएगी। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कि आप पैसे लेके बोरियां लेके बैठ जाएं और आप लोगों को ख़रीदें और फिर किसी को कहें जी इत्तेमाद का वोट लो जाके। इस तरह जमहूरियत नहीं चलती। अगर इस तरह आपने जमहूरियत चलानी है तो मैं आपको ये बात आज आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, रफ्तार के सामने कहता हूँ कि इस मुल्क में फिर जमहूरियत नहीं चलेगी, फिर कोई और सिस्टम आएगा। ये भी मेरी बात आज नोट कर लें। अगर ये इसी तरह माजराई करते रहे तो फिर ना इनके हाथ में कुछ आना है ना उनके हाथ में कुछ आना है। फिर मिल के बेशक जद्दोजहद करते रहें, कोई MRD बना लें या कुछ और। यानी इमरान खान साहब भी फारिग हैं फिर? नहीं, मैं इमरान खान फारिग नहीं मैं कह रहा हूँ कि जमहूरियत जब फारिग होगी तो फिर सारी फारिग होंगे। तो ये यानी चांसेस हैं अगर हालात ठीक ना हुए तो? मैं समझता हूँ कि जो आपकी बाहर से इमदाद दे रहे हैं वो भी परेशान है, जो आपकी इकॉनमी को चला रहे हैं वो भी परेशान है,
जो आपको इकामात दे रहे हैं वो भी परेशान है। तो इस परेशानी से निकालने के लिए बेहतरीन हल ये है कि मुफाहमत, और मुफाहमत का बेहतरीन हल ये है कि इलेक्शंस की डेट दें, सबको इकट्ठा बैठाएं। गारंटर कौन होगा, अदलिया या इस्टेब्लिशमेंट? दोनों। तो जब आपस में इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे तो हर सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जनरल बाजवा साहब का मुस्तकबिल जा रहे हैं या? जनरल बाजवा साहब की अपनी मर्ज़ी है। जनरल बाजवा साहब ने बड़ा किरदार अदा किया है पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए। सारा ट्रबल शूटिंग जो है जनरल बाजवा ने की है, ये क्रेडिट मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर उनके हक़ में जाता है। जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव हो गए हैं फिर। बहुत अच्छी बात है। मैं जहांगीर तरीन साहब को और सबको एक्टिव होना चाहिए जो जिनको सियासत करने का है। मैं तो समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब को और खान साहब को फिर से करीब आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज फिर एक नई प्रेडिक्शन हुई है। एजाज साहब ने ये कहा है कि अगर ये सारे मिलकर ना बैठे और मामले का हल ना निकाला तो फिर जमहूरियत को ख़तरा है, और वो ये इस बात का दावा कर रहे हैं हमारे रफ्तार चैनल पर। आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो लाजमी शेयर करना और अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।